वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है, एजुकेशनल पर्पस चर्चा उसी को लेके आया हूं। और उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में जो मूवमेंट बाजार में देखने को मिला था, छोटा हफ्ता था, बीच में एक दिन छुट्टी था। जहां तक जो बुरा मत मानिएगा, तबीयत बहुत खराब है, तो बीच बीच में खांसी का आवाज आ सकता है, माफ कर दीजिएगा। तो जो देखने को मिला है, बाजार पिछले हफ्ता 24,500 के आसपास बंद हुआ था, 24,502। इस हफ्ता 24,530 पे बंद करके गया, पर बीच में ऊपर में 300 पॉइंट का रैली, 350 पॉइंट करीब रैली किया। ऊपर में 854 के आसपास का टॉप आज ही लगा है। कल भी 24,800 के ऊपर गया था, आज फिर से एक नया टॉप लगा के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग। इसे कोई करेक्शन या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग ही कहा जा सकता है। एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अभी जहां तक पैटर्न वाइज डिस्क्राइब किया जाए, तो एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, पर इससे इसे बहुत ज्यादा कुछ रेस्पेक्ट करने वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं है, क्योंकि यही सेम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न ये 19 जून को भी बनाया था। एक दो दिन साइडवेज रहने के बाद बाजार फिर से ऊपर चला गया। ये फिर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न 10 जुलाई को भी बना था। फिर एक दिन साइडवेज रहने के बाद बाजार ऊपर चला गया और अभी आके फिर एक बार बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। पता नहीं इस बार इसे रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं। जो नज़ारा रिसेंट पास्ट का जो देखने को मिला है, वहां पे तो यही बताया जाता है कि बुक्स में लिखा है बियरिश इनगल्फिंग देखने के बाद कैसा सोना चाहिए, डाउन ट्रेंड का उम्मीद करना चाहिए। पर बाजार सिखा रहा है कि अगर बियरिश इनगल्फिंग बनता है तो वहां पे खरीदना चाहिए। कहानी में ट्विस्ट अभी ये है, देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में ये कैसे रेस्पेक्ट होता है या नहीं होता है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस यहाँ पे करने का है नहीं, इसलिए क्योंकि आज भी बाजार में नया टॉप लगा है, जो जिसका जिक्र मेरा एनालिसिस में था 2-3 हफ्ता पहले ही, जिस दिन 23,700 काट के ऊपर चला गया था कि ये वीकली लेवल पे खेल चालू है। वीकली 2-3 कैंडल ऊपर में बढ़ना चाहिए, पर जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था, जैसे 23,500 से 24,000 का सफर किया था एक हफ्ता में 500-600 पॉइंट का, उसी हिसाब से अगला 2-3 हफ्ता होना चाहिए था, पर हुआ नहीं। पर जो भी है, फिर भी 3 हफ्ता में वो 24,800 का जो एक मेरा लेवल था, 24,800 का लेवल, वो तो ये अचीव एक बार के लिए कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने एक चैनल भी ड्रॉ किया है। देखिए, इस चैनल में प्राइस पिछले मान लीजिए 1.5 महीना से ट्रेड कर रहा है। छोटा 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 कैंडल बना के चैनल के ऊपरी हिस्से में जा रहा है, निचले हिस्से में आ रहा है, फिर ऊपरी हिस्से, निचले हिस्से, फिर अभी चैनल के निचले हिस्से में आया है, एकदम बॉर्डर लाइन पे है। सवाल यह है, क्या ये चैनल को नीचे तोड़ देगा? मंडे को इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आज का लो के नीचे ये सस्टेन कर जाता है मंडे को, तो ये चैनल टूट जाएगा नीचे की तरफ। और अगर मंडे आके फिर से गैप अप ओपन करके इस चैनल को मेंटेन कर लेता है,
तो एक बार फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। इस बात को भी ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि रिट्रेसमेंट थ्योरी या किसी दूसरे चीज का मैंने सहारा यहाँ पे इसलिए नहीं लिया कि मतलब अभी इसका कोई फायदा नहीं है। अभी भी टॉप बना रहा है, कम से कम एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन तो बन जाए, उसके बाद ही कुछ करना सही होगा, वरना नहीं। जहां तक मूविंग एवरेज का सवाल है फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज 20, 50 और 200, ये तीनों मूविंग एवरेज देखा जाए तो तीनों राइजिंग है, तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर भी बना हुआ है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो प्राइस अभी भी ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। अभी भी ये बियरिश इनगल्फिंग बनने के बाद भी अभी भी उसके ऊपर है। तो मूविंग एवरेज सेटअप में भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। एमएससीडी में एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला है। जहां तक जो कि मतलब एमएससीडी का जो डेथ क्रॉसओवर है बहुत ज्यादा सही नहीं है, फिर से एक बार डेथ क्रॉसओवर ऊपर के लेवल में हो गया। और आरएसआई कल के डेट में 77.48 पे था, आज के डेट में 65.44 पे। मतलब एक ही दिन में ऊपर से 77 से 65 आ गया आरएसआई। तो फिर भी 60 के ऊपर बना हुआ है, तो खराब तो नहीं है। डेली चार्ट के ऊपर यही देखने को मिल रहा है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में अगर देखा जाए तो इसको वीकली करना पड़ेगा। हाँ, वीकली चार्ट में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो वीकली चार्ट में पहला तो कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। ये सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। बहुत ही छोटा टाइप का है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही छोटा टाइप का है। पर फिर भी वो एक शूट मतलब रिवर्सल टाइप का कैंडल बना है। मेरे ख्याल से जिसे अभी बहुत ज़्यादा कुछ तवज्जो देने का ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए क्योंकि ये शूटिंग स्टार पहले भी ऐसा कई कई बार बना है, पर वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ बाजार में। तो ये रिस्पेक्ट होगा कब? ये रिस्पेक्ट होगा जब ये इसका पुराना वाला कैंडल, पिछले वाला कैंडल का लो है जो 24,141 पे है, वो जिस दिन टूट के नीचे काम करना चालू करेगा, उसी दिन जाके मतलब ये शूटिंग स्टार काम करना स्टार्ट करेगा उसके नीचे जाने के बाद। पर अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम और हायर क्लोजिंग वाला पैटर्न ही आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को मिलेगा। जहाँ तक मूविंग एवरेज का सवाल है, 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर भी बना हुआ है और दोनों राइजिंग भी है। तो यहाँ पे भी कहीं पे कोई दिक्कत दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो कुछ मतलब बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। हर हफ्ता हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला पैटर्न पिछले मान लीजिए अगर ये लंबा जो वीक था उसको अगर एक बार छोड़ भी दीजिएगा तो कम से कम
10-11 हफ्ता से यही चल रहा है। हाँ, तो यही यही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एज सच तो दिक्कत वीकली चार्ट के ऊपर कुछ है ही नहीं। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, इंडिकेटर वीकली एमएससीडी बिल्कुल पॉजिटिव है। वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका डेली में डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला था, यहाँ पे वीकली पे एज सच ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एमएससीडी लाइन अभी भी राइजिंग है, सिग्नल लाइन भी राइजिंग है, दोनों के बीच स्प्रेड भी अच्छा खासा है, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वीकली एमएससीडी में मेरे ख्याल से कुछ भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। जहाँ तक वीकली आरएसआई का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली आरएसआई में अगर आप देखिएगा अभी भी 75 के ऊपर बना हुआ है। कल ये 77 के ऊपर था, पर आज वीक एंड होते होते फिर से 75 के आसपास आ गया है। पर ये भूलना नहीं चाहिए 70 के ऊपर है, जब तक 70 के ऊपर है तब तक कुछ भी लेवल आ सकता है। तो वीकली भी ठीक ठाक ही है, अरे मतलब इंडिकेटर भी ठीक ठाक ही है। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन अगर देखा जाए तो 24,500 कॉल साइड में करीब 39,000 वाई एडिशन है। 24,600 कॉल साइड में करीब, यहाँ पे भी 39,000 करीब वाई एडिशन। 24,700 कॉल साइड में करीब 63,000 और 24,800 कॉल साइड में करीब 44,000 वाई एडिशन है। वहाँ पे वहाँ पे पुट साइड में देखा जाए तो 24,500 पुट साइड में 25,000 वाई एडिशन। 24,400 अनवाइंडिंग है। 24,300 में सिर्फ 13,000। 24,200 में सिर्फ 13,000। मतलब पुट साइड में बिल्कुल भी वाई जनरेट नहीं हुआ है। और साथ में जितना भी इंदामानी पुट था 24,800 700 600 सब में अनवाइंडिंग, अच्छा खासा अनवाइंडिंग है। तो ऑप्शन चेन माइंडली बियरिश नजर आ रहा है। अभी आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो तो पहला रेजिस्टेंस 24,800, दूसरा रेजिस्टेंस 25,000, तीसरा रेजिस्टेंस 25,200। नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट 24,350, दूसरा सपोर्ट 24,200, तीसरा सपोर्ट 24,000। अभी जिस तरह से पैटर्न अभी भी बना हुआ है वीकली चार्ट पे, अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम है, जिस तरह मतलब अभी भी हर रोज हाई लग रहा है, तो प्राइस जब भी नीचे जाएगा सपोर्ट लेवल के नजदीक, वहां से बाउंस दिखाने का कोशिश करेगा। प्राइस कितना कामयाब होगा वो पता नहीं, पर जरूर बाउंस दिखाने का कोशिश करेगा। और ऊपर में आज का अगर डेली चार्ट का पैटर्न दिखेगा तो ऊपर में पहला रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक अगर प्राइस जाएगा तो वहां पे रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे की तरफ प्राइस घूम सकता है, एक आधा बार घूमना चाहिए। पर अगर रेजिस्टेंस काट देता है ऊपर में तो प्राइस फिर अगला रेजिस्टेंस के तरफ, और वो काटने से फिर अगला रेजिस्टेंस के तरफ, इस तरह से बढ़ जाएगा। पर पहला रेजिस्टेंस के आसपास से एक बार नीचे की तरफ घूम भी सकता है। और किसी तरह का कोई डाउनसाइड में बड़ा मूवमेंट वो मेरे ख्याल से जब तक 23,700 23,800 का लेवल नीचे नहीं टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे, उस उस उसका किसी तरह से कोई भी उम्मीद भी अभी फिलहाल रखना नहीं चाहिए। ये रहा इस सप्ताह का एनालिसिस फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाइसेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही
रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।